संस्कृत भाषा में जया शब्द का अर्थ होता है विजय, जीत, सफलता और दुख व पापों पर विजय। जो एकादशी पापों पर जीत दिलाए, भयावह योनियों से मुक्ति दे और आत्मा को बंधनों से मुक्त करे, उसी को जया एकादशी कहा गया है। जया एकादशी का कथा का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मिलता है। एक बार अर्जुन ने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि भयावह योनियों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को इसकी पावन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज्य था। उनके नंदन वन में एक बार अत्यंत भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थीं। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और अप्सराएं मनोहारी नृत्य कर रही थीं। उन्हीं गंधर्वों में एक प्रसिद्ध गंधर्व था पुष्पदंत और उसका पुत्र था माल्यवान। माल्यवान एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या पुष्पवंती पर मोहित था। जब इंद्र के समक्ष माल्यवान और पुष्पवंती को गायन, नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला तो वे अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। आपसी मोह के कारण ताल बिगड़ने लगी, गीत अशुद्ध हो गया और प्रस्तुति भंग हो गई। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, राजसभा में कर्तव्य भूलना अक्षम्य अपराध है। क्रोध में आकर इंद्र ने माल्यवान और पुष्पवंती दोनों को शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से वे दोनों स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी लोक में हिमालय के घने वनों में पिशाच योनि में जन्म लेने को विवश हो गए। पिशाच योनि अत्यंत कष्टदायक थी। भूख, भय, ठंड और पीड़ा उनका जीवन बन गई। न सुख था, न शांति। कई वर्षों बाद एक दिन उन्हें अपने इस दुख का कारण स्मरण हुआ। उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ पहुंची। उस दिन दोनों ने अनजाने में ही न अन्न खाया, न फल ग्रहण किया, न जल पिया, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया और पूरी रात जागरण किया। वास्तव में वे दोनों जया एकादशी का व्रत कर रहे थे। जब द्वादशी का दिन आया तो भगवान श्रीहरि विष्णु की अपार कृपा से उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई। वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हुए। उनका जीवन फिर से प्रकाशमय हो गया। इसके बाद दोनों स्वर्गलोक पहुँचे और देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवराज, यह सब जया एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ। इंद्र ने भी स्वीकार किया कि यह एकादशी वास्तव में शाप, पाप और दुर्गति पर विजय दिलाने वाली है। इसी कारण इस एकादशी का नाम पड़ा जया एकादशी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पापों पर विजय, शाप से मुक्ति और आत्मिक उठान का पर्व है। इसी कारणों से हमें जया एकादशी के दिन व्रत, विष्णु पूजन और कथा पाठ अवश्य करना चाहिए।